ये जो कार्यक्रम है सफाई का कार्यक्रम वो सदियों से ही हम लोग ने करके आया, उसको चला के आया। मगर इसमें एक बड़ा एक जन आंदोलन जिस हिसाब से इस पूरे देश में जो अपनाया है, मैं मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बनने के बाद जब उनका पहला स्पीच था रेड फोर्ट से 2014 में, तो उन्होंने देश को एक दिशा दिखाया। ये कुछ नया दिशा नहीं है, हम सब लोग जानते हैं। जैसे हमारा चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर साहब ने भी अपने स्पीच में बताया कि गांधी जी का एक सपना था कि भारत को एक स्वच्छ भारत बनाने का एक सपना। इट वॉज प्रायर टू इंडिपेंडेंस, उनका एक सपना था। क्योंकि जब तक हमारे स्वच्छ नहीं होगा ये भारत जो है, इंडिपेंडेंस होके भी हम लोगों को लाभ नहीं है, ये गांधी जी का मानना था। मैं तो यही कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी पहला ऐसे नेता है इस देश का और पहला प्रधानमंत्री जिन्होंने महात्मा गांधी जी का जो सपना को इन प्रैक्टिकल मासेस में लेके गया। हमें बहुत खुशी है कि अरुणाचल प्रदेश भी तन मन से और पूरी लगन से स्वच्छता अभियान के अंदर भाग ले रहा है। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि स्वच्छता अभियान कोई एक दिन का या 15 दिन का अभियान नहीं है। ये हमारे भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जिसको हमने सार्थक बनाना है। स्वच्छता सिर्फ इलाके को ही साफ नहीं करती है, लेकिन हमारे मन को, तन को भी साफ करती है। इसके बारे में आपने अभी सुना और 2 शब्द मैं भी कहना चाहूँगा कि स्वच्छता की उद्देश्य क्या है और उनसे क्या लाभ होता है। इसका उद्देश्य है कि हमारा वातावरण स्वच्छ हो, हमारा रहन सहन स्वच्छ हो, हमारा खान पीन स्वच्छ हो और हमारे सोच विचार स्वच्छ हो। तो स्वच्छता सिर्फ ज़मीन की स्वच्छता नहीं है, बल्कि एक शारीरिक, मानसिक और नैतिक स्वच्छता भी इसमें शामिल है। और यही एक उद्देश्य है जो हमें अपने पूर्वजों ने दिया, महात्मा गांधी ने दिया और हमारे माननीय प्रधानमंत्री दे रहे हैं। तो स्वच्छता अभियान चलाने के बाद में आप में और हमें जो एक अच्छी भावना पैदा हुई है, एक अच्छा वातावरण पैदा हुआ है, वो इसी को दर्शाता है कि स्वच्छता एक अनिवार्य। स्वच्छता हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है और स्वच्छता रखना, जैसे आप जानते हैं कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। स्वच्छता रखना हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हम सब के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण। स्वच्छता से हम स्वस्थ रह सकते हैं, शारीरिक तौर से भी और मानसिक रूप से। और यही बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम देश को आगे ले जाना है, हमारे देश को आगे ले जाना है, तो स्वच्छता रखना। सबसे पहले तो हमारे जितने भी मीडिया दोस्तों हैं, आप सभी के चैनल्स के माध्यम से गांधी जयंती का ढेर सारा शुभकामनाएं मैं अपने राज्य के वासियों को देना चाहता हूं। और ये 2 अक्टूबर हम सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गांधी जयंती तो है ही है, और जैसे हमारा राष्ट्रपिता गांधी जी का एक सपना था कि इस देश में हम लोगों को स्वच्छता, हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। और स्वच्छता को लेके उन्होंने ये भी कहा था कि आज़ादी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये स्वच्छता है। स्वच्छता में बेसिकली उनका जो मानना है और हम सभी का ये मानना है कि बेसिकली ब्रॉडली 3 पिलर्स होता है। एक तो होता है कि अपना क्लीन एनवायरनमेंट, इसके बाद क्लीन बॉडी और क्लीन माइंड। तो क्लीन माइंड जो है सबसे इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ कि अपना माइंडसेट जो है हम लोगों का साफ़ सुथरा होना है। आप भले ही आप सराउंडिंग्स को आप साफ़ सुथरा करेगा, घर को साफ़ सुथरा करेगा, लेकिन आपका माइंड जो अगर क्लीन नहीं होगा, माइंड अगर काफ़ी नेगेटिविटी से भरा होगा, तो फिर उसमें समाज में भी काफ़ी नेगेटिविटी बढ़ता है। तो माइंड क्लीनिनेस को लेके काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अरुणाचल प्रदेश में स्वच्छता अभियान, जो स्वच्छता ही सेवा को लेके पिछले 15 दिनों से जो काम चला है, मैं सभी जिला प्रशासन के ऑफिसर्स और सभी सरकारी कर्मचारी को मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। साथ साथ
स्वच्छता ही सेवा को जो सक्सेसफुल बनाया है, बहुत सारा NGOs है अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशंस है अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश। तो उन सभी को भी आज के इस शुभ दिन में मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और आने वाला दिनों में भी स्वच्छता जो है, आज केवल सिर्फ 2 अक्टूबर या 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक का प्रैक्टिस नहीं रखते हुए, हम लोगों को पूरा 365 डेज में इट वुड बी दी पार्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ आवर हैबिट। तो इन्हीं कन शब्दों के साथ में दोबारा आप सभी को गांधी जयंती का ढेर सारा शुभकामनाएं।